सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कल का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें कि हम लोगों ने बात किया था ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक प्रॉपर्टीज पर, बेसिक आइडेंटिटीज पर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, कितने तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कैसे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक राइट एंगल ट्रायंगल में लिखते हैं, किस साइड को परपेंडिकुलर, किस साइड को बेस, किस साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अगर कोई नहीं देखे हैं तो YouTube में सर्च कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक पार्ट 1 बाय मन्नी स्टडी सेंटर, आपको वो आ जाएगा। वह वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो पर आए, क्योंकि ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन रहेगा, जिसमें कि आपको कुछ एडवांस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स में चेंज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ लेवल थोड़ा सा एडवांस हो गया है। सो मूविंग ऑन, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। ट्रायंगल OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OPQ राइट एंगल ट्रायंगल एट P। राइट एंगल कहां पर बना है? P। और डाटा क्या दिया हुआ है? OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस OP, सॉरी OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो वैल्यूज किसका निकालना है? साइन Q एंड कॉस Q। अब देखिए, जो कल जो सारे क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें बेसिकली तीन साइड में, तीनों साइड कभी दिया रहता था, कभी दो साइड दिया रहता था। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम तीसरा साइड निकालते थे और साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू P बाई B, वैसे करके और रेसिप्रोकल करके सेक थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा और टैन कॉट थीटा निकालते थे। आज के क्वेश्चंस में कुछ चेंज किया गया है। ठीक, ये ब्लू कलर इंक विजिबल है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। इट इज विजिबल। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट P, OPQ। राइट एंगल कहां पर है? P पर। अब OP का लेंथ कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ ये दिया हुआ है। फिर से अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी भी कह रहे हैं, जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो वहां पर देख लें, सारा बेसिक्स वहां पर बताया हुआ है। इस लेक्चर में हम लोग कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर होगा। OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब आपके पास कौन सा डाटा दिया हुआ है? क्वेश्चन में OP दिया हुआ है और OQ माइनस PQ दिया हुआ है। ठीक, तो इससे क्या निकालना हमको? साइड्स निकालना है। ये माइनस ये दिया हुआ है। नाउ OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। अब ये A प्लस B, OQ प्लस PQ और OQ माइनस PQ इक्वल टू 49। OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 दिया है, तो OQ प्लस PQ इक्वल टू 49, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कट जाएगा। 2OQ इक्वल टू 48 और OQ इक्वल टू 24।
24, OQ इक्वल टू 24, सॉरी यहां ऐड करना है 4 + 1 50 और ये OQ इक्वल टू 25 होगा। नाउ OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, OQ कितना आया है 25, 25 माइनस PQ इक्वल टू 1, तो PQ आ जाएगा 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। अब देखिए आपके पास तीनों साइड्स आ गए, PQ आ गया 24 और ये आ गया 25। निकालना क्या है साइन Q, साइन Q। तो साइन Q क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। Q के लिए परपेंडिकुलर, ये जस्ट अपोजिट वाला ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। अब Q एंगल लिए है तो ये साइड बनेगा परपेंडिकुलर और Q के साथ जो साइड है ये बनेगा बेस। तो साइन Q क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 7/25। कॉस Q क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 24/25। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? पॉज कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक, पहले भी बोले हैं क्लास जब भी कीजिए तो पेन और कॉपी लेकर किया कीजिए, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा क्लास करने में। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, हटा दिया जाए। Now, moving on to the next question. Question number 2. In right angle triangle PQR, right angle PQR, right angle at Q, कहां पर राइट एंगल बना है Q पर। PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें निकालना है साइन P, कॉस P एंड tan P। फाइंड साइन P, कॉस P एंड tan P। देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन किए हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस पहला क्वेश्चन में क्या था, दो साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ था और एक साइड दिया हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि दो साइड का सम दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है। फिर से पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल PQR, राइट एंगल कहां पर है, एंगल Q पर है। अब PQ दिया हुआ है, PQ इज 5, ठीक है, और PR प्लस QR इक्वल टू 25, PR प्लस QR इक्वल टू 25। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस, हमको ये दोनों साइड्स निकालना होगा। ये साइड्स निकालेंगे तभी इस एंगल के लिए या इस एंगल, किसी भी एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख पाएंगे। तो उसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। For calculations of the sides of a triangle, we have to use Pythagoras theorem. So, by Pythagoras theorem, PR square is equal to PQ square plus QR square. Again, QR को इधर लेते आते हैं, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दैट इज PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। अब PR प्लस QR क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, PR माइनस QR, PQ क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ये 25 कट जाएगा, मींस PR माइनस QR इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन क्वेश्चन में ही दिया है PR प्लस QR इक्वल टू 25।
इक्वेशन 2 ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2। इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड करते हैं तो ये QR कट जाएगा। 2PR इज इक्वल टू 1 प्लस 25 26 और PR इक्वल टू 13। PR का वैल्यू कितने आ गई है 13। ऑल द वैल्यूज आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब PR माइनस QR इक्वल टू 1, सो PR माइनस QR इक्वल टू 1। PR का वैल्यू 13 माइनस QR इक्वल टू 1। नाउ QR यहां से आ जाएगा आपका 12। सो आपके पास अब तीनों साइड्स अवेलेबल है। ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर नोन। अब क्या करना है, देखिए एंगल कौन सा लेना है, एंगल लेना है P, मींस ये वाला 90 डिग्री के हमेशा अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। अब एंगल के अपोजिट वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला बनेगा बेस। एंगल के साथ वाला बनेगा बेस, एंगल के अपोजिट वाला बनेगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला बनेगा हाइपोटेन्यूस। ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर टोल्ड इन फर्स्ट लेक्चर। आप सर्च कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक पार्ट 1, सारा बेसिक वहां पर क्लियर किया गया है। नाउ साइन P, साइन P क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूस इज 13, दैट इज 12 बाय 13। नेक्स्ट कॉस P, बेस बाय हाइपोटेन्यूस 5 बाय 13। tan P, परपेंडिकुलर बाय बेस 12 बाय 5। और एक और चीज आप देख सकते हैं, tan P इज इक्वल टू साइन P बाई cos P। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो 12 बाई 5 ही आंसर आ रहा है। सो दिस इज डन। क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और या जब क्वेश्चन देते हैं तो उस समय पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 1-2 मिनट 3 मिनट खुद से सॉल्व कीजिए, और जब सॉल्व कर ले उसके बाद आंसर मैच कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब क्वेश्चन लगने लगेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ cos theta इक्वल टू 5 by 3, if cos theta इक्वल टू 5 by 13, cos theta इक्वल टू 5 by 13, find the value of sin square theta minus cos square theta, sin square theta minus cos square theta by 2 sin theta cos theta into 1 by tan square theta into 1 by tan square theta। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करके देखें। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो टाइम लगे, एक बार खुद से सॉल्व करके देखें और उसके बाद फिर आंसर मैच करें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, cos थीटा इक्वल टू 5 by 13, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस। मींस एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC। ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 90 डिग्री के अपोजिट वाला, ये दिया हुआ है 30। अगर ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा 5, परपेंडिकुलर नहीं निकल जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा बेस। बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। h का वैल्यू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, सो
फाइनली 144 का रूट 12, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12। अब जैसे ही मेरे पास तीनों साइड्स आ चुके हैं, अब मैं क्या करूंगा, सारा रेशियोज कैलकुलेट कर लूंगा, जो भी रेशियो का क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है साइन थीटा एंड टैन थीटा, कॉस थीटा तो दिया हुआ है ही। देन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू 12/13। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज इक्वल टू 12/5। क्लियर है? तीनों रेशियोज मिल चुके हैं। अब इसमें सारा रेशियो में बस वैल्यू पुट करना है। पुट करना शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना आया है 12/13, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कितना है 5/13, तो 5/13 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। साइन थीटा इज 12/13 एंड कॉस थीटा इज 5/13 इंटू 1 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा कितना है 12/5, तो 12/5 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144/169 माइनस 25/169 डिवाइडेड बाई 12 5 जा 60, 60 इंटू 2 120/169 इंटू 1/12 का स्क्वायर 144/25। नाउ देखिए यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, तो 144 माइनस 25 9 119 9 5 14 2 1 3 1 4, ठीक है, बाई 169 डिवाइडेड बाई 120/169 इंटू ये 25 ऊपर चला जाएगा 25/144, ये 169 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली वी आर गेटिंग 119 इंटू 25/120 इंटू 144। ओके ठीक है, और कैंसिल आउट हो सकता है, इसको अगर कैंसिल आउट कर दे तो ये 5 और ये 24, सो लास्टली आंसर विल बी 119 इंटू 5/24 इंटू 144, 119 इंटू 5 9 5 45 4 5 9 595 डिवाइडेड बाई, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आएगा 3456। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। पॉज करें और जिनसे सॉल्व नहीं हुआ है वो लोग सॉल्व कर ले, देख लें सॉल्यूशन क्या है, और जिनसे सॉल्व हो गया है वो लोग आंसर मैच कर लें। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैथ्स बनाने का सही तरीका क्या है, आप एक बार बेसिक्स पढ़ लें और उसके बाद कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो आपके पास हो, 3 बुक्स मेनली फॉलो किया जाता है। पहला एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सेकंड, फॉर रेफरेंस आइदर यू कैन यूज आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, आपको जो बुक पसंद है आप उससे क्वेश्चन बनाइए, मगर थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस बनाने का प्रैक्टिस खुद रखिए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा जो आपको होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan A इक्वल टू 1/√3, if tan A equal to tan C equal to 1/√3 in triangle ABC right angled at B, right angled at
A. If tan C equal to 1 by root 3 in triangle ABC right angled at A, find the value of sin B into cos C plus cos B into sin C. ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें tan C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 by root 3. आपसे क्या पूछा गया है, sin B into cos C plus cos B into sin C. ओके, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए जिसमें दो एंगल्स वगैरह रहे तो डायग्राम मस्ट हो जाता है बनाने. डायग्राम बनाने से आपके पास क्लियर आइडिया रहेगा किस एंगल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस. हाइपोटेन्यूज तो तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक हम राइट एंगल चेंज नहीं करेंगे, बट परपेंडिकुलर एंड बेस बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द एंगल्स. ओके, बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, ए बी सी. राइट एंगल कहां पर है, ए, तो ए के अपोजिट साइड वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज. अब देखिए tan C दिया हुआ है, अगर हम C को कंसीडर कर रहे हैं एंगल तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस. ठीक, एंड tan C इक्वल टू 1 बाई रूट 3 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. मीन्स ये साइड है आपका 1 और ये साइड है आपका रूट 3. परपेंडिकुलर का लेंथ है 1 और बेस का लेंथ है रूट 3. फिर से हाइपोटेन्यूज निकालना है, वही पाइथागोरस थ्योरम. एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डेट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, 1 प्लस 3 4 दैट इज इक्वल टू 2. तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ आ गया 2. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एंगल C के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज. तो जितना भी C का एंगल है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. cos C, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस कितना आया है रूट 3, हाइपोटेन्यूज इज 2. sin C, sin C इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज है 2. नाउ एंगल बी भी पूछा गया है. अब इस साइड को कंसीडर कर रहे हैं एंगल बी, तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस. देखिए जो ब्लू वाला एंगल शो किए हैं उसके लिए ब्लू वाला बेस, ब्लू वाला परपेंडिकुलर. जो ब्लैक से एंगल शो किए हैं ब्लैक वाला बेस, ब्लैक वाला परपेंडिकुलर. इसके लिए भी सारा टर्म्स लिख लेते हैं. साइन बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 and cos B again that is equal to 1 by 2. अब देखिए जो जो एंगल का रिक्वायरमेंट है, sin B का रिक्वायरमेंट है कैलकुलेटेड है, sin cos C कैलकुलेटेड है, cos B कैलकुलेटेड है, sin C कैलकुलेटेड है. बस यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं. sin B इंटू cos C प्लस cos B इंटू sin C. sin B का वैल्यू रूट 3 बाई 2, cos C का वैल्यू रूट 3 बाई 2 प्लस cos B का वैल्यू 1 बाई 2, sin C का वैल्यू 1 बाई 2. मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 4. फाइनल आंसर इज 1. जो लोग सॉल्व किए थे वो लोग चेक कर लें आपका भी आंसर 1 आ रहा है या नहीं. क्लियर है? और जो लोग सॉल्व नहीं किए थे वीडियो को पॉज करें और सॉल्यूशन नोट कर लें. ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इफ cot theta equal to 3 by 4, cot theta equal to 3 by 4, prove that root under sec theta minus cosec theta, sec theta minus cosec theta by sec theta
प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 1/√7 इक्वल टू 1/√7। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू b/p। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 3/4। मीन्स बेस इज 3, परपेंडिकुलर इज 4। हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे, h इक्वल टू √p² प्लस b², दैट इज इक्वल टू √ परपेंडिकुलर स्क्वायर 4² प्लस 3², दैट इज 16 प्लस 9 25, दैट इज √25 और दैट इज इक्वल टू 5। h इक्वल टू 5। तीनों साइड्स आपके पास आ चुके हैं, बेस आ चुका है, परपेंडिकुलर आ चुका है, हाइपोटेन्यूस आ चुका है। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा निकाल लेते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस, देन सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूस बाय बेस। हाइपोटेन्यूस इज 5 एंड बेस इज 3। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस है 5, परपेंडिकुलर इज 4। अब यही सारा वैल्यूज पुट करते हैं LHS में और देखते हैं कि 1/√7 के बराबर आता है या नहीं। सो सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 5/3 माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 डिवाइडेड बाय सेक थीटा 5/3 प्लस कोसेक थीटा 5/4, दैट इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं 12, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय, फिर से एलसीएम लेते हैं 12, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, दैट इज इक्वल टू √20 माइनस 15 5/12 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 15 35/12। अब देखिए कुछ लोग को डायरेक्ट कैंसिल करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग ऐसे कर लें 5/12 डिवाइडेड बाय 35/12। चाहते तो वहां डायरेक्ट भी 12 काट देते, लेकिन कुछ लोग को प्रॉब्लम होता है तो ऐसे लिख लीजिए 5/12 डिवाइडेड बाय 35/12। दिस विल बी इक्वल टू 5/12। अब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/35। अब देखिए यहां से इजिली 12 कट जाएगा, 5 7 जा 35, क्या बचा फाइनली 1/√7 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और जो लोग प्रूव कर लिए थे वो लोग चेक कर लें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टू कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, मींस साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, साइन 60, साइन 90, कॉस का टर्म, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक पर्टिकुलर एंगल्स पर हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो योर फर्स्ट वीडियो वाज ऑन बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड वीडियो इज ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड रिव्यू वीडियो आ रहा है उसमें हम कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स करेंगे कि 30 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होगा, 40 डिग्री पर साइन 45 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होगा, tan का वैल्यू क्या होगा। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।